आप जानते हैं हमारे भारत में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2020 में अकेले हर दिन 22 करोड़ डोनेट किए हैं। इन्हें हम भारत का बिल गेट्स भी बोलते हैं। ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल हैं। ये एक बहुत ही काबिल एंटरप्रेन्योर और साथ ही एक बिजनेसमैन भी हैं। तो चलिए इन्हीं के कहानी के साथ आज सीखते हैं कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योरल स्किल्स के बारे में, कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योरल लेसन्स, ऐसे लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में जो हर एक लीडर में होना ही चाहिए। एंड आई एम श्योर इस वीडियो के अंत तक, इस वीडियो को पूरी तरह देखने के बाद आई एम श्योर आपके अंदर कौन से ऐसे लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन सी ऐसी खासियत होनी चाहिए, आपको ये पता जरूर चल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हैं, जल्द से सब्सक्राइब करें। आई एम श्योर आपने अभी तक इन्हें गैस ही कर लिया होगा और आज हम सीखेंगे 8 ऐसे इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरल लेसन्स इनसे, यानी कि अजीम प्रेमजी से। तो दोस्तों, पता है बचपन से अजीम प्रेमजी की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि वो सारे ही चैलेंजेस को मुस्कुराते हुए अपनाते थे, उसे हंसते हंसते एक्सेप्ट करते थे और कोई भी कंप्लेन नहीं करते थे। उनके फादर मोहम्मद प्रेमजी वो महाराष्ट्र में एक छोटा सा कंपनी चलाते थे, यानी कि एक वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी चलाते थे जो सनफ्लावर ऑयल और वॉशिंग सोप बेचती थी। और तब अचानक उनके पिताजी की मौत हो जाती है और तब अजीम प्रेमजी को सब कुछ छोड़कर, वो अजीम प्रेमजी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब के टाइम पर, उन्हें वो सब कुछ छोड़कर, अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर वापस आना पड़ा और उन्होंने इस चैलेंज को भी हंसते हुए अपनाया और तब उस बिना किसी एक्सपीरियंस के उस कंपनी को संभाला। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ये भी सीखना होगा कि जब भी आप कोई नई शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी में, या कोई बिजनेस चला रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं, या जो भी किसी भी लेवल पे हो सकता है आपका बिजनेस, कभी भी आप अपने चैलेंजेस को मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करें। इसी के साथ अगला इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। जी हाँ, जब अजीम प्रेमजी ने अपने फादर की कंपनी को टेक ओवर किया था तब इन द ईयर 1966 ये सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी थी उनके लिए, क्योंकि उनकी उम्र तब 21 ईयर्स की थी, 21 साल के थे वो। और तब एक मीटिंग चल रही थी, एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही थी और एक शेयर होल्डर ने ये कंप्लेन किया कि अजीम प्रेमजी की उम्र सिर्फ 21 ईयर्स की है, यानी कि ये सिर्फ एक युवा है और इस कंपनी की जिम्मेदारी किसी और को दे देनी चाहिए। और तब उस मोमेंट पे अजीम प्रेमजी ने कुछ भी नहीं कहा और उस मोमेंट को एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट बनाया और ये डिसाइड किया उस वक्त कि वो एक दिन सबको ये साबित कर देंगे कि उम्र जो है वो एक नंबर होता है, बस एक नंबर होता है। और एक बड़ा बिजनेस को चलाने के लिए आपकी उम्र मायने नहीं रखती है। आप किसी भी उम्र में कोई भी बिजनेस कर सकते हैं अगर आपके पास वो हिम्मत है, अगर आपके पास वो जज्बा है तो। और फिर क्या हुआ, तब जब वो $2 मिलियन कंपनी चला रहे थे, उस कंपनी को उन्होंने $7 बिलियन तक बढ़ाया। तो इतनी मेहनत की उन्होंने इस बिजनेस के पीछे और तब सारी दुनिया को उन्होंने ये प्रूव किया कि एज इज जस्ट अ नंबर। उसी के साथ अगला एंटरप्रेन्योर लेसन ये है कि यू नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब एक फेज है, बहुत ही पॉपुलर फेज है, जो है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक अ लेमनेड, यानी कि जिंदगी में जब भी कोई भी मुश्किलें आए तो उसका फायदा उठाना चाहिए, ना कि उसका नुकसान देखना चाहिए। और अजीम प्रेमजी ने भी यही किया, एग्जैक्टली यही किया। और वो कैसे? 1970 में इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन सरकार जो है, वो कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी परचेजर थी और तब मार्केट में बड़े बड़े कंपनीज आए, IBM आए, मोटोरोला आया, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आए, बहुत बड़े ऐसे कंपनीज आए और मार्केट में रूल करते थे और कंप्यूटर का ऐसे आविष्कार होता रहा, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कंप्यूटर्स इस्तेमाल करने लगे। और तब अचानक IBM और इंडियन सरकार के बीच में थोड़ी नोकझोंक हो गई, थोड़ा क्लैश हो गया, डिस्प्यूट हो गया और तब इंडियन गवर्नमेंट ने IBM को बोला कि भाई तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल पड़।
और तब अजीम प्रेमजी ने इस अपॉर्चुनिटी को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं किया और इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लिया। और वो ऐसे कि उन्होंने तब एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया और तब उनके पास ज़्यादा स्टाफ तो थे नहीं, पर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से संभाला। और वो ऐसे कि उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्री से लोग मंगवा लिए, जैसे कि ट्रक इंडस्ट्री, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। तो जैसे जैसे उनको लोग मिलते गए, वहाँ से हर जगह से उन्होंने कलेक्ट किया, असेंबल किया इतने सारे स्टाफ को, और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को एस्टैब्लिश किया। और फिर इन द ईयर 1980, यानी कि एग्जैक्ट 10 साल बाद, उन्होंने एक कंपनी, एक आईटी कंपनी लॉन्च की, वो भी बैंगलोर में। और आज आप समझ सकते हैं कि कैसे ये एक छोटी सी आईटी कंपनी जो बैक 1980 में शुरू हुई थी, वो आज एक ग्लोबल कंपनी बन गई है। तो जो कंपनी तेल और साबुन बेचते बेचते शुरू हुई थी, जिसकी जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी, वो आज एक ग्लोबल कंपनी बन गई है, एक ग्लोबल रिकग्निशन उसे मिल गया है। इसी के साथ अगला एंटरप्रेन्योर लेसन ये है कि यू नीड टू बी फार साइटेड। वो कैसे? जैसे कि मैंने कहा कि एक कंपनी जो सिर्फ तेल और साबुन बेचती थी, उसे कभी नहीं पता था कि वो एक ग्लोबल कंपनी बन जाएगी। पर अजीम प्रेमजी को ये भरोसा ज़रूर था अपने विजन पर कि वो कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि नो मैटर अगर कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर करने का सोच रहे हैं, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, तब भी अगर आपकी सोच बड़ी है, अगर आपको वो बड़ा चीज़ करना है, आपका आइडिया बड़ा है, विजन बड़ा है, तब आप ज़रूर कर सकते हैं उस चीज़ को, उस सारी चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं। मे बी आज आपके पास स्टाफ नहीं है, लोग नहीं है काम करने के लिए, पर लोग को जुटाया जा सकता है। मे बी आपके पास उतना ज्ञान नहीं है, पर आप वो नॉलेज डेफिनेटली गेन कर सकते हैं। पर अगर आपके पास वो हिम्मत है, अगर वो जज्बा है वो कर दिखाने का, तभी आप कर सकते हैं। अगर आपका विजन बड़ा है, तभी आपके बिजनेस की तरक्की होगी। तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, रिमेंबर आपका विजन बड़ा होना चाहिए। अगला है लीड बाय एग्जाम्पल। जी हाँ, अगर आप एक लीडर हैं आज, अगर एक बिजनेसमैन हैं, जब आप दूसरों को दिखाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी काबिलियत क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, तभी आप दूसरों को सिखा सकते हैं। और अजीम प्रेमजी ने भी यही किया, एग्जैक्टली यही किया। अजीम प्रेमजी की कंपनी, जो उनका जो फैक्ट्री था, वो अमलनगर महाराष्ट्र में था। और तब वो जो फैक्ट्री में लोग काम करते थे, वो स्टाफ वहाँ पे जो काम करते थे, वो बहुत कंप्लेन करने लगे कि यहाँ पे बहुत गर्मी है और वो काम नहीं कर सकते। पर अजीम प्रेमजी ने क्या किया? उन्होंने अगले 6 महीने तक उसी गर्मी में उतना ही काम किया और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया उस फैक्ट्री में। और 6 महीने बाद क्या होता है? 6 महीने बाद जब उन्होंने अपने लीडर को देखा इतना काम करते हुए, तो 100% प्रोडक्टिविटी था और कोई भी एम्प्लॉय ने कंप्लेन नहीं की कि यहाँ ज़्यादा गर्मी है और उनसे काम नहीं होगा। अर्थात लीड बाय एग्जाम्पल। तो जो भी काम आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों को करने के लिए, पहले आप उन्हें ये दिखा दीजिए, उनको एक मार्गदर्शन दे दीजिए कि ये काम हो सकता है, तभी वो आपको फॉलो करेंगे और तभी उनको ये भरोसा होगा कि हाँ, दिस इज समथिंग अचीवेबल, ये ऐसा टास्क है जो वो भी अचीव कर सकते हैं। अगला है स्टे ग्राउंडेड, यानी कि आप जितना चाहे उतना सक्सेस पा सकते हैं, पर अगर आप अपने ज़मीन से जुड़े नहीं हैं, अगर आप अपने वैल्यूज़, एथिक्स से जुड़े नहीं हैं, तो आपको कोई भी याद नहीं करेगा। आज हम अजीम प्रेमजी को एक धनी व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। मे बी उनका जो नंबर है, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल में उनका जो नंबर है, मे बी उनका जो रैंक है वो नीचे आ गया होगा। वो उनका जो नंबर था पहले 2 था, पर अब 17 हो गया है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है उनका फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी। जी हाँ, उनका फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ यानी कि दान करना, ये शुरू हुआ था 1999 में, जब उन्होंने पहला फाउंडेशन लॉन्च किया, यानी कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जब आया था 1999 से। ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो आज भी सारे ही अनप्रिविलेज्ड और साथ ही अनएडुकेटेड पीपल लोगों को, उन लोगों को मदद करता है। बेशक आज आप कमा रहे होंगे महीने का 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जितना भी, पर आज लोग आपको तभी याद करेंगे जब उनके ज़िंदगी में आपके कारण थोड़ा परिवर्तन आएगा, आपके कारण थोड़ा चेंज आएगा, थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी और उनकी ज़िंदगी बदलेगी। आज अगर आप जितना भी कमा रहे हो, अगर थोड़ा सा भी आप डोनेट नहीं करते हैं, तब कोई भी आपको याद नहीं करेगा और आपके पैसे का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। उसी के साथ अगला एंटरप्रेन्योर लेसन ये है कि अ बिजनेसमैन शुड ऑलवेज बिलीव इन एक्सपेंशन। आज विप्रो को बहुत से लोग एक आईटी कंपनी ही समझते हैं,
लेकिन क्या आप जानते हैं विप्रो आज हर दूसरी इंडस्ट्री में है, हर दूसरे बिजनेस में शामिल है। इसके अलावा विप्रो बहुत कुछ है, देखिए अपने स्क्रीन पर। तो विप्रो होम केयर प्रोडक्ट्स, एथनिक टॉयलेटरीज, हेयर केयर सोप, ऑफिस सोल्यूशन, परफ्यूम, मेडिकल सिस्टम, इमेजिंग प्रोडक्ट, हाइड्रोलिक सिलेंडर एक्सेट्रा। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि विप्रो कहाँ कहाँ कौन कौन से इंडस्ट्रीज में फैला हुआ है। और इससे हमें ये भी आइडिया मिलता है कि कैसे एज अ लीडर, एज अ बिजनेसमैन आपको अपने विजन को एक्सपैंड करने पर बिलीव करना चाहिए। इसी के साथ अगला लीडरशिप क्वालिटी है चैरिटी लीडरशिप। दोस्तों, आखिर क्यों कहते हैं अजीम प्रेमजी को भारत का बिल गेट्स या फिर वॉरेन बफेट? आप जानकर शॉक हो जाएंगे। 2019 में ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कोविड के टाइम में, आपको पता होगा 2019 में कोविड का दौरान चल रहा था, 2020 में भी, और इन्होंने कोविड के टाइम पर 1125 करोड़ डोनेट किया था और लगभग 8000 करोड़ इन्होंने डोनेट किया था इन द ईयर 2019-20। और इसका मतलब ये है कि इन्होंने लगातार हर दिन 20 से भी ज़्यादा करोड़ डोनेट किए हैं। इससे पता चलता है कि चाहे आपकी आज कमाई कितनी भी क्यों ना हो, अगर आप डोनेट नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में बोला था, अगर आप डोनेट नहीं करते हैं तो लोग आपको याद नहीं करेंगे। इसी के साथ आखिरी एंटरप्रेन्योर लेसन ये है कि यू नीड टू नो योर स्ट्रेंथ, यानी कि आपको अपने शक्ति पर, अपने अंदर की काबिलियत पर कभी शक नहीं करना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने काबिल हैं। आपको पता होगा, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे जब अजीम प्रेमजी ने अपने फादर की कंपनी ली थी तब उसका जो वैल्यू था वो था $2 मिलियन का, और तब उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया और अपने विजन को एक्सपैंड किया और आज जाकर वो कंपनी जो है $7 बिलियन की हो गई है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है आपकी स्ट्रेंथ्स, क्या है आपकी वीकनेसेस, और हमेशा अपने स्ट्रेंथ्स पर आपको काम करना चाहिए। और आज अगर हम विप्रो की बात करें तो ये 60 कंट्रीज में फैला हुआ है। तो अपने फादर की कंपनी को टेक ओवर करने के बाद अजीम प्रेमजी ने उस बिजनेस को इतने ऊंचाई तक पहुंचाया कि आज वो एक डोमेस्टिक कंपनी के होने के साथ साथ एक इंटरनेशनल कंपनी बन गई है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये कंपनी अक्रॉस 60 कंट्रीज में फैला हुआ है। तो इसका एक्सपेंशन आप सोच सकते हैं कि कैसे एक इंसान ने छोटे से गांव से स्टार्ट किया था और आज उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी खड़ा कर दिया है, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन अपनी कंपनी को दिलाया है। तो ऐसे में यू शुड ऑलवेज नो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, और तभी आप एक्सपैंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो ये थे कुछ 8 इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर लेसन्स जो हर एक लीडर को, हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना ही चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी वैल्यू मिली होगी, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस आइकॉनिक आइडल से, इस आइकॉनिक एंटरप्रेन्योर से। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको और बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना है या फिर पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानना है या फिर फार्मिंग के बारे में, तो फटाक से डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम गेट वाइज ब्रेक फ्री।